दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी मेंस के लिए चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में स्थापत्य कला और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के निरंतरता को देखेंगे। दोस्तों से पहले यदि सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप यूजीसी साइज का 180 पीडीएफ और वीडियो को देखकर जा सकते हैं। आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं बीपीएससी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले एक हम लोग सीमा बांधते थे कि यहीं से आएगा, 95 टॉपिक्स पढ़ाते थे, क्वेश्चन लड़ जाता था सारा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमको क्वेश्चन लड़ाने के लिए बहुत डायमेंशन पकड़ना पड़ता है। पहले से 3 गुना हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। टॉपिक्स को कवर करने के लिए बहुत सारा चीज़ कवर करना पड़ता है। फिर भी बहुत छोटा हम करते हैं, सिलेबस को काफ़ी छोटा कर देते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। भारतीय कला का सुव्यवस्थित स्वरूप पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्राप्त होता है। यानी भारतीय कला का अगर पहला इतिहास देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथाल, इन सब से जो है विविध जो है कला जो है प्राप्त होता है। कलात्मक वस्तुएं प्राप्त होती है जिससे कला का जो है सहज अंदाज लगाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत का प्राचीनतम सभ्यता है और भारतीय कला का सुव्यवस्थित इतिहास या सुव्यवस्थित दर्शन सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के विविध रूप जो है प्राप्त होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और क्या क्या रूप प्राप्त होता है कला के, तो आप देखेंगे वस्तुकला है, उसके बाद जो है मूर्ति कला है, टेरिकोटा है, विभिन्न प्रकार के आभूषण है, मृदु भांड है, ये सब जो है प्राप्त होते हैं। तो सिंधु सभ्यता के कला को हम विविध भागों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले वस्तुकला। तो वस्तुकला में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुकला में, तो वस्तुकला के 2 घटक था, एक नगर नियोजन और भवन। नगर नियोजन देखेंगे सिंधु, आप सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन आ जाएगा शॉर्ट में। इसी पॉइंट को एलिब्रेट कर देना है, बस लिख देना है, भूमिका लिख के और लिख देना है वस्तुकला में। तो नगर नियोजन में देखना है कि नगर जो है ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाए गए थे और नगर की जो सड़कें होती है एक दूसरे के समकोण पर जो है काटता था। मोहनजोदड़ो की सड़कें जो है 9.15 मीटर चौड़ी थी। इतिहासकारों द्वारा मोहनजोदड़ो की सड़कों को राजपथ कहा है, नेशनल हाईवे, राजमार्ग कहा है। क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो शहर था ग्रिड प्रणाली के आधार पर बसाए गए थे और सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें जो है 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे इतिहासकार राजपथ कहा है। समझ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। साथ ही साथ शहर के सड़कों के किनारे, दोनों किनारे और साथ ही साथ नगरों की गली में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। दोनों ओर पक्की नली थी शहरों में। साथ ही साथ शहरों में विभिन्न प्रकार के भवन थे, कार्यालय था, बाजार भंडार था, स्नानागार था, मकान था, विविध प्रकार के मकान जो आज के शहरों में देखते हैं, विविध प्रकार के मकान, उसी तरीके से वहां भी मकान था। साथ ही साथ स्वच्छता का अपशिष्ट प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी। जगह जगह जो है गड्ढा बनाए गए थे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, कूड़ा करकट डालने के लिए, यही स्थिति थी। उसके बाद जो है सड़कें जो है जल निकासी की उत्तम व्यवस्था और साथ ही साथ नगर की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए गए थे, नगर की सुरक्षा के लिए। आज भी अगर भारतीय शहर में, सुव्यवस्थित शहर में देखेंगे, नोएडा के शहर देखेंगे, चंडीगढ़ के शहर देखेंगे, तो आपको इस सब व्यवस्था मिल जाएगा। एकदम समकोण पर सड़क काटता होगा, सड़क के दोनों ओर नाली होगा, सड़क की सुरक्षा के लिए चारों ओर 4 दीवारी होगा, वही दुर्ग, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था होगी,
साथ साथ विविध प्रकार के भवन होंगे, ऑफिस होंगे, स्नानगार, सार्वजनिक शौचालय होंगे। जो आज शहर में देखते हैं उसी तरीके का सिंधु घाटी सभ्यता में था। और भवन भी जो है अलग अलग प्रकार से भवन जो है था। तो वास्तुकला में इसी को चर्चा करना है। अब हम लोग मूर्ति कला में, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला के विविध रूप प्राप्त होते हैं। मूर्ति जो है पत्थर की बनाई गई थी, मिट्टी की बनाई गई थी, कांसे की बनाई गई थी। देखेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 2 पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है और एक पुरुष का धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बनाया गया है और एक दाढ़ी वाला पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है। उस पीछे से जो है शॉल जो है ओढ़े हुआ है, कहा जाता है कि ये पुजारी है। उसके बाद मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कांसे के भैंस और भेड़ की मूर्तियां जो है देख रहे हैं प्राप्त हुई है। बस आपको इसको याद करना है, इसको याद करना, इतना लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर नाच कर नंबर देगा, नाच कर नंबर देगा, याद रखिएगा। बस खाली प्रेजेंटेशन सही करना है और स्पष्ट लिखना है। जैसे हम लिखते हैं इस पॉइंट को केवल याद करना है, बस नाच कर नंबर देगा एग्जामिनर। इसलिए हम वीडियो में बहुत अनावश्यक चीज नहीं बोलते हैं, अब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है। इस बैच में हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे ना, टाइम बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगन से बिरसप की मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से तांबे के कुत्ते की प्राप्त हुई है। बस हो गया, मूर्ति कला में 5 फैक्ट याद रखना है, हो गया। तो मूर्ति कला के विविध रूप प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो है टेरिकोटा यानी मीट मूर्ति, मिट्टी की भी मूर्तियां जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुई है। पुरुष की मूर्तियां, स्त्री की, विभिन्न पशु पक्षी की मूर्तियां जो है टेरिकोटा प्राप्त हुआ है। मिट्टी की जो है मुखौटा प्राप्त हुआ है। पहियादार गाड़ी मिट्टी की प्राप्त हुई है। पासा जो है प्राप्त हुआ है। सिंह वाला देवता जो है मिट्टी की प्राप्त हुई है। तो विभिन्न टेरिकोटा कला का भी उत्तम विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ी संख्या में मुहर प्राप्त हुआ है और मुहर सेल खरी, गोमत, पत्थर की बनी हुई थी। मुहरों पर विभिन्न पशुओं की आकृति थी, पशु पक्षी, नारियों की जो है आकृति थी। उसके बाद उसमें भैंस, कुबड़ वाला सार है, मोर जो होता है, मोर, ये सब जो है, बकरी, इस सब का जो है, पीपल के पत्ता, इस सब का जो है मोहरों पर जो है चित्रांकन किया गया है। उसके बाद इस मोहर का विशुद्ध उद्देश्य था वाणिज्य लेन देन के व्यापार में इसका इस्तेमाल किए जाते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पुरुष और स्त्रियां दोनों आभूषण के बड़ी शौकीन थे। आज भी पुरुष और महिलाएं, कोई पुरुष जो है आभूषण के आज भी बहुत शौकीन है, लेकिन महिलाएं आभूषण की बहुत शौकीन है, क्योंकि शादी विवाह में जो है गहना वहना ले जाते हैं लोग बड़े पैमाने पे। तो उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी महिलाएं आभूषण की बड़ी शौकीन थी। हालांकि पुरुष भी शौकीन था, पुरुष भी कंगन पहनता था। अब कंगन का चर्चा तो बहुत कम है, हम लोग सब देखें कंगन जो है, तो कंगन, गले में हार, उसके बाद एक होता है मंगलसूत्र, शादी में जो है ईट किया जाता है। मंगलसूत्र, पायल में जो है, पैर में पायल, उसके बाद बिछिया, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो महिलाएं जो है बड़ी संख्या में अपने शरीर को आभूषण से लादी हुई थी, हालांकि पुरुष भी लादे हुआ था। तो यही स्थिति है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से ऐसे तथ्य है जो वर्तमान में भी जो है उस चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक निरंतर बना हुआ है, आज भी भारत के सामाजिक जीवन का अंग बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पहलू ऐसे हैं। तो सामाजिक धार्मिक जीवन में देखेंगे निरंतरता, जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल पूजा और सामूहिक स्नान प्रथा का आयोजन करते थे या जल पूजा करते थे, उसी तरीके से देखेंगे आज भी लोग जल पूजा करते हैं। और कुंभ मेला में जो है सामूहिक स्नान होता है। बड़े बड़े मंदिर में जाएंगे तो तालाब रहता है, उस तालाब में एक साथ 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी स्नान करता है। कुंभ मेला में तो अभी पूस का माघ है, पूस चल रहा है, शायद इसी में सामूहिक स्नान जो है हौरी पौर की उत्तराखंड में हुआ है। गंगा नदी में सिमरिया घाट पे जो सामूहिक स्नान होता है,
तो वह आज भी भारतीय सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। आज भी प्रकृति के लोग पूजते हैं, जल को पूजते हैं, वृक्ष की पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं। देखते होंगे ना प्रकृति। छठ घाट में क्या होता है, सूर्य की पूजा की जाती है। आज भी जो है किया जाता है छठ पूजा में। कुबर वाला सार जो है भगवान शिव की नंदी जो है वो वाहक माना गया है, नंदी का प्रतीक है, नंदी है। आज भी जो है कुबर वाला सार को जो है भगवान शिव का नंदी जो है माना जाता है। पशु पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, पशुपति पूजा, ये सब आज भी भारतीय समाज में बना हुआ है। लिंग पूजा आज भी सब लोग करते हैं। हम लोग भी महादेव पर जल चढ़ाते हैं। हालांकि अब तो इधर जो है कम कर दिए हैं, नहीं जाते हैं, कामों में बहुत बिजी हो गए हैं। तो लिंग पूजा जो है, उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह, योग, आज जो है स्वास्तिक चिन्ह आज भी जो है बहुत शुभ माना जाता है। आज भी भारतीय जीवन, उस समय भी स्वास्तिक चिन्ह का प्रचलन था। और योग मुद्रा आज भी देखते हैं योग कैसे प्रचलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बन गया है योग। तो आज भी भारतीय जीवन में ये बना हुआ है। मातृ देवी आज भी जो है माँ दुर्गा, माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, देवी माता की। उस समय भी मातृ पूजा होती थी और आज भी माता शक्ति की पूजा की जाती है। सामाजिक जीवन में निरंतरता देखेंगे तो माना जाता है कि सिंधु वर्तमान में जो ब्राह्मी लिपि है वह सिंधु लिपि से ही उत्पन्न हुई मानी जाती है। अगर ऐसा होता है तो लिपि में भी निरंतरता हम मान सकते हैं। नगर नियोजन, जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की नगर जो है ग्रिड प्रणाली पर बसाए गए थे, उसके बाद जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था थी, नगर की सुरक्षा की व्यवस्था थी। आज भी अगर देखेंगे भारतीय शहरों में, अच्छे अच्छे शहरों में, तो आप उसी तरीके से पाएंगे। शहर के दोनों किनारे नाला देखेंगे, सुरक्षा दीवार देखेंगे और विभिन्न प्रकार के आवास कार्यालय देखेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी निरंतरता है। खाद्य सामग्री आज भी गेहूँ, जौ, तिल, तरबूजा, खरबूजा ये सब खाते हैं। उस समय भी जो है इसका प्रचलन था। सौंदर्य प्रसाधन देखेंगे तो जैसे कि सौंदर्य कॉस्मेटिक जो है आइटम, तो आज भी जो है कॉस्मेटिक आइटम जो है महिलाएं जो है विशेष रूप से यूज करती है, पुरुष भी यूज करते हैं। तो उस समय भी महिला पुरुष दोनों आभूषण के और सौंदर्य प्रसाधन के जो है शौकीन थे, इस्तेमाल करते थे। आज भी जो लोग शौकीन हैं और बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ी महंगा भी आता है वस्त्र जो है, तो उस समय जो है लोग वस्त्र पहनते थे और आज भी लोग वस्त्र पहनते हैं। मनोरंजन के लिए खेल, पासा खेलना उस समय है लोग भी करते थे, आज भी लोग पासा खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं। महिला प्रधान समाज, मातृसत्तात्मक समाज आज भी जो है भारतीय समाज में बहुत सारे घरों में महिलाओं की जो है चलती है। समाज जो है मातृसत्तात्मक है। हालांकि भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन जनजाति इलाकों में और कई जगहों पे मातृसत्तात्मक समाज भी जो है। हम अपना घर की ही बात करेंगे तो हमारे घर में भी जो है मातृसत्तात्मक समाज, मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, क्योंकि हमारी माँ का ही चलती है। तो बहुत सारे घरों में जो है महिलाओं का ही जो है चलती है, महिला ही गार्जियन होती है। तो बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं। तो यह स्थिति है। और हम आर्थिक जीवन में निरंतरता देखेंगे। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, गेहूं, जौ, तरबूज, खरबूज या विभिन्न प्रकार के कपास की खेती होती थी, आज भी जो है गेहूं, जौ, कपास, तरबूजा, खरबूजा, विभिन्न साग सब्जी की खेती हो रही है। तो कृषि क्षेत्र में भी निरंतरता है। उद्योग धंधे, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु उद्योग, पत्थर उद्योग, विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग का विकास हुआ था। सूती वस्त्र उद्योग बड़ी फेमस था। आज भी सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र बना हुआ है। निर्माण का उस समय विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते थे। भवन, नगरों का निर्माण, सड़क, पुल, पुलिया, नाली के निर्माण, आज भी निर्माण कार्य हो रहा है। धातु उद्योग, विभिन्न प्रकार के जो धातु कभी मोहर बनाने के लिए, कभी आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज भी जो है विभिन्न प्रकार के सिक्के बनाए जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो बात माप था 16 गुणज था। आज भी बात माप जो है 16 की इकाई का ही है। और उस समय भी देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, आयात निर्यात होता था। आज भी जो है आयात निर्यात होता था। कैसे जो है
राजस्थान की खेतरी से जो है तंबा मंगवाया जाता था। अफगानिस्तान से जो है गोमद मंगवाए जाते थे, तांबे मंगवाए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। आज भी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। तो आर्थिक जगत में भी सिंधु घाटी सभ्यता की निरंतरता है। सामाजिक जीवन में भी, धार्मिक जीवन में है। इस प्रकार देखेंगे तो आज भी भारतीय समाज सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं को अपनाया हुआ है और भारतीय जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। तो यह स्थिति है। अब इस पीडीएफ से कितना क्वेश्चन सही होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व आ जाएगा तो यही लिखिएगा, स्थापत्य कला आ जाएगा तो वो लिखिएगा, नगर नियोजन आ जाएगा तो वो लिखिएगा, निरंतरता आ जाएगा तो भी लिखिएगा। सारा डायमेंशन क्लियर कर दिए हैं। बस इसको याद करना है और फिर हम आगे चर्चा करेंगे।